अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज था जी रिसेप्शन डे मंडे। तो बस यहाँ पर बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और फिर हम लोग जा रहे थे अम्मी के घर पर, क्योंकि मुझे अम्मी के घर ही रेडी होना था। तो मैंने कहा चलो अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि मैं पार्लर जाके ना अपने कर्ल्स वगैरह बाल कुछ सेट करवाऊंगी या कोई हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा जल्दी निकले थे। और बारात वाले व्लॉग पे माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे थे, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, कि सबकी तारीफ़ें करी थी आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। सर मैं चले गए थे मार्केट, कुछ सामान लेना था। और क्या सामान लेना था, वो जस्ट एक ये हेयर स्प्रे लेना था। इल्सा से कर्ल्स डलवाएंगे और हेयर स्प्रे नहीं था हमारे पास, तो इल्सा बोली एक हेयर स्प्रे ले लो, तो ये लिया है। और लेंस लेने थे, वो लेंस लिए हैं बस। और फिर आ गए। अब यहाँ पर इल्सा जी प्रेस कर रही हैं। ये इल्सा का सूट है, ये मेरा सूट है, ये अम्मी का सूट है। हाँ मगर अर्जेंट बनाया, पहले से बना हुआ था। और यहाँ पे कुछ कपड़े प्रेस हो गए हैं और बाकी अभी इल्सा कर रही है प्रेस। और मैंने लगा रखा है जी अपने फेस पर पील ऑफ मास्क। तो ये थोड़ा सा सूखेगा, फिर उसके बाद इसको पील करके नमाज पढ़ के फिर रेडी शेडी होना खड़े होंगे। नहीं, इल्सा कुछ मेरे बालों में कर्ल्स डालने की कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश। तो देखते हैं कि डल पाते हैं या नहीं डल पाते। इसके लिए ना ये स्प्रे भी दिलवाया है। मैं कह रही थी पार्लर से डलवा लेंगे, वो फटाफट डाल देंगी। अभी भी कह रही हूँ इल्सा पार्लर से डलवा लेंगे। ये देखिए जरा ये कर क्या रही है, आप देखो। एक ही लट मेरी कब से पकड़ी हुई, मुझे लग रहा है मेरी लट ही तोड़ देगी। जरा इल्सा आप ही की करतूतें दिखाओ, क्या करना चाह रही है? नॉडी कंगा दे दो। अभी तक एक कर्ल नहीं निकला है इनसे। तो करवा भी तब किससे रही है? 7:15 बज रहे हैं, अभी भी कह रही हूँ पार्लर चल के डलवा लूंगी। 2000 years later. तो जी बहुत तगड़ी मेहनत करने के बाद भी मेरे कर्ल्स नहीं डल पाए थे इल्सा से, और इल्सा ने भी गिव अप कर दिया था। और फिर फाइनली मैंने भी गिव अप कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो जी इल्सा के पास आ गए और इल्सा कर रही है बालों को स्ट्रेट। कर्ल्स तो मैडम से डले नहीं, नाकाम हेयर स्टाइलिस्ट बेचारी। हेयर स्टाइलिस्ट बट तुमने बहुत श्योरिटी से कहा था आप ही डाले अलाइना के कबों में डाले। कौन से डाले? मैंने तो एक भी फंक्शन में अलाइना के कर्ल्स नहीं देखे। जहाँ पे वो ब्लैक फ्रॉक पहन के गई थी बारात में पहन के गई थी ब्लैक फ्रॉक। चलो एनीवेज स्ट्रेट हेयर कर लेते हैं। तो भाई जी इल्सा को मैंने बोला फटाफट से मेरे बाल ना स्ट्रेट कर दो, और फिर स्ट्रेट हेयर स्टाइल कुछ ना कुछ बना ही लेंगे अगर स्ट्रेट होंगे तो बाल। तो यहाँ पर इल्सा मेरे बालों को स्ट्रेट कर रही थी। और फिर ये छोटा मोटा मैंने हेयर स्टाइल एक थोड़ा बहुत देख लिया था इंस्टाग्राम से एक दिन पहले, तो बस वही हेयर स्टाइल मैंने खुद से बना लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने ड्रेस पहन लिया था। अच्छा ये जो ड्रेस था ना, ये रिसेप्शन का ड्रेस नहीं था। रिसेप्शन के लिए मैंने दूसरा ड्रेस बनाया था, बट उसके दुपट्टे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं वो कैरी नहीं कर पाई थी। बट वो सूट मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं अपने घर जाऊंगी, तो फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है वो सूट भी। तो इंशाल्लाह कोई और इवेंट आएगा तो फिर तब पहन लूंगी वो सूट, क्योंकि दुपट्टा रेडी नहीं था मेरा उसका। तो इस वजह से मैंने ये वाला सूट पहना था, ब्लैक वाला। तो बस जी सोचते क्या है और होता कुछ और है, और एंड मोमेंट पे जो होता है ना वही लिखा होता है। मैंने सोचा था मैं कर्ल्स डलवा लूंगी और हेयर स्टाइल बनवा लूंगी, बट वो नहीं हो पाया था। सूट का सोचा था कि सूट वो पहनूंगी, बट वो भी नहीं हो पाया था। ये वाला सूट पहनना पड़ा था, बट फाइनली ये सब भी अच्छा लग रहा था। तो बाकी यहाँ पर सब रेडी हो गए थे। गाइस हम लोग हो गए रेडी निकलने के लिए। और पाउडर लगा वो काली चप्पल कौन पहन के जा रहा है? क्या हो गया बेटे तुम्हें? शादी ये क्या कर रही हो? ये देखिए जी शादिया का ये है फुल लुक, ब्लू कलर का सूट, और ये पेंडेंट डाला इन्होंने जो कि मैं अभी लेकर आई थी। और इयररिंग्स, हाँ इसके साथ रिंग भी थी और कड़ा भी था। मैंने अपने लिपस्टिक का छाप दिया। और ये है जी सुहान। सुहान इधर दिखाओ। हाय देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक छाप दी। हाँ सही है। और ये है युसरा मैडम जो कि नहीं जा रही हैं, बहाने मार रही हैं। ये मेरा पूरा लुक। और ये हूँ मैं, जो कि शीशा भी गंदा हो रहा है, तो युसरा ने आपको दिखाई दिया। क्या कर रही है यार? ये है डेकोरेशन और ये है एंट्रेंस। बारात में मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने सोचा मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, तो बस अंदर चलते हैं।
चलो 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 चलो। अम्मी गई अंदर। देखो बेटे गड्ढे हैं इसमें, ध्यान से चलना। सुहान इधर आओ। तो जी बस यहाँ पर मैंने इल्सा को बोला था कि थोड़ा सा कुछ शूट कर लो, डेकोरेशन वगैरह दिखा दो, तो मैं थोड़ा अपनी वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि बस ये होता है ना कि कोई कवर ना हो जाए और किसी को बुरा ना लगे, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बस पता नहीं बच्चों को हर फंक्शन में स्टेज ही क्यों इतना अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसे हैं ना तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं। तो ये देखें जी, ये है सारा अरेंजमेंट खाने का। सो खाना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैंने कहा उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा डेकोरेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सारी देख सकते हैं आप। मुझे वो खाने की इच्छा है। हाँ अंकल चल बेटे, अभी वो फ्राई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम दे देंगे। अंकल से कह दो, अंकल हाँ वो फ्राई करके रख देंगे ना, फिर आपको दे देंगे, ठीक है। अम्मा अंकल ने दूसरे वाले भी फ्राई करके रखे। हाँ, खा ले। और ये है जी सैलेड। तो जी ये है इल्सा का फुल लुक, शायद घर में दिखाया नहीं था। तो ये है इल्सा का फुल लुक, और मेरा तो यूसरा ने दिखाई दिया था, और इल्सा के बाल मैंने सेट करे। पीछे से दिखाओ। ओए हुई, मैंने कर्ल्स नहीं मारे, मैंने कर्ल्स डाले, खोल लिए इसने, और कुछ नहीं। तो और मेरे कर्ल्स की इतनी आखिर दम तक कोशिश करी, बट कर्ल्स नहीं डले, ठीक है। सो बस जी खाने का वेट कर रहे हैं, भूख शूख लग रही है, तो खाना शाना आएगा तो फिर खाना शाना खाएंगे। और लेंस बिल्कुल सही फिट आ गए जो मैं लेकर आई थी। बताइए आपके साथ सीन क्या हुआ? मेरे साथ सीन एक्चुअली ये हुआ है कि लेंस हम लेकर आ गए थे, तो जी मेरे साथ ये पंगा हुआ था कि मैं लेंस लेकर आई थी, और इससे पहले भी लाई थी बारात में, तो वो लेंस चला गया था नाली में। और तो दूसरा आज मैं लेंस खरीद के लेकर आई थी, तो एक लेंस मैंने प्रॉपर लगा लिया था, और दूसरा लेंस मेरा उतर के हवा में गायब, जिसकी वजह से मुझे इल्सा के कैरी करने पड़े लेंस, बट वो बहुत सही से फिट आ गए। वेरी गुड हीरो नॉडी। भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये अम्मा साई हमारी जच रही हैं माशाअल्लाह से। और ये सूट हम लेकर आए थे अम्मी का, और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, और खुद भी बहुत प्यारी लग रही है माशाअल्लाह। नाइस। तो जी ये मामी बैठी थी अम्मी के पास, तो अम्मी का मैंने कहा अम्मी को शूट करना है, तो फिर ऑब्वियसली इनको तो आपने मेरे माइयों वाले ब्लॉग में भी देखा था। और ये बराबर पे बैठी थी छोटी वाली खाला, मतलब आंटी, तो इनका सूट का कलर बहुत प्यारा लग रहा था, और अम्मी का सूट का कलर इतना ज़्यादा ब्राइट लग रहा था माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो सभी अच्छा लग रहा था। ये लास्ट फंक्शन था रिसेप्शन का, फिर सब अपने अपने घरों में होंगे, तो बस जी मैंने कहा शूट कर लेते हैं जी। ये मखाने, छोले मखाने वेज है ये, और ये है जी शाही पनीर, दाल मखनी, और ये है पुलाव। सो ये सारा वेज आइटम है। और बाकी अभी हम निकालेंगे, बच्चे खा रहे हैं नूडल्स, और इल्सा ने अभी तक कोई प्लेट नहीं बनाई है। इल्सा का मेकअप वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, किसी आंटी ने इल्सा का मेकअप बिगाड़ दिया, तो इल्सा को लग रहा है कि उसका मेकअप बिगड़ गया, बट सही लग रहा है। सही लग रहा है पक्का? हाँ सही लग रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा। आप बताओ अभी आपने फ्लैश क्यों ऑन कर रखी है इतनी लाइटिंग में? तो बस ये एक तो शादियों में जाओ, और ये स्टैंडिंग वाला खाना जो होता है ना, उसका सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। मैं इंशाल्लाह जब अपने बच्चों की शादी करूँगी ना, तो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट करूँगी खाने के लिए, मतलब स्पेशल लोगों के लिए, घर वालों के लिए टेबल नहीं लगेगी, मतलब सभी के लिए लगेगी, सभी गेस्ट के लिए। वो सबसे सही रहता है। स्टैंडिंग में खाना खाने का मतलब है वेस्टेज, इतना ज़्यादा वेस्ट होता है। तो फिलहाल मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया था जी बिरयानी, और था ये क्या था, ये जी चिकन, बटर चिकन था कुछ रेड ग्रेवी वाला, और निहारी थी जो कि बहुत लजीज थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मुझे लग रहा था मैंने कम क्यों डाली, मुझे थोड़ा और डालनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत मज़े की थी, सुहान को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो बस ये ना प्लेट जो मैं बना रही हूँ इल्सा के और अपने लिए बना रही हूँ, और इसमें से बच्चों को भी मैंने खिलाया था, ठीक है। और खाना जो था वो सारा बहुत मज़े का था, और गरम गरम खा लो ना आप तो ज़्यादा बेटर रहता है।
वैसे एक बात है, शादियों में खाना भी अपने लिए सर्व करना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ पर जी मैंने इल्सा को कैमरा थमा दिया था क्योंकि बच्चों को पकड़ना बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर उधर भागे जा रहे थे और हॉल इतना बड़ा था ना, मैंने कहा अगर अल्लाह ना करे खो गए इधर उधर चले गए तो मैं कहाँ ढूंढूंगी। तो उनके ऊपर मैं नज़र रखी हुई थी। मैंने इल्सा को बोला तुम मेरा व्लॉग शूट करो। अच्छा, जेंट्स में ना हम लोग ईजिली बना लेते हैं, जेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेडीज़ में बड़े मसले होते हैं। मेरे बालों में खुद ही खुद कर्ल्स आ गए खानों में, जबकि स्ट्रेट कर लिए थे। चलें जी, इट्स टाइम टू गो। मेकअप नहीं हिला इतना सभी। तो जी यहाँ पर मैंने इल्सा को बोला कि येलो कर्टन के आगे ना मेरा एक अच्छा सा शॉट निकाल दो और मेरा फुल लुक दिखा दो, क्योंकि ये येलो के आगे ब्लैक में इतनी ज़्यादा चमक रही थी ना। तो इल्सा ने कहा चले आप ही, मैं आपका यहाँ पे शूट ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर जी मामा के बेटे के हाथ में मैंने अपना कैमरा दे दिया था, क्योंकि मुझे पता चला जी फरहान आइया जी आए हुए, तो मैं इनके जो भी वीडियो डालते हैं ना ये तो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे अपडेट देते हैं। और ये मामा की रिक्वेस्ट पर आए थे और ये मामा के ही गेस्ट थे। तो मैंने कहा इब्राहिम से तुम जाओ और फटाफट से एक अच्छा सा शूट करके लेकर आओ। और मामा माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने प्यार से बुलाया और फंक्शन में साथ में खाना, आइसक्रीम, दी बेस्ट फंक्शन एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। यहाँ पे लाइटिंग का इशू है गाइस, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा सब चीज़ें। आवाज़ का भी इशू है गाइस। हाँ, आवाज़ आ ही नहीं रही, आवाज़ आ ही नहीं रही। तो ये हैं जी बड़े मामा की बहू, तो इनको भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और ये मामी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस ये खाने वगैरह खा के फंक्शन अटेंड करके सबसे मिल मिला के हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ पर ना फंक्शन सेम जगह पर था जो बारात का फंक्शन था ना, बस वो फ्रंट साइड था, ये बैक साइड था, कुछ इसी तरह का फ़र्क था और कुछ भी नहीं, लोकेशन दोनों की सेम थी। तो बस यहाँ पर ई रिक्शा पकड़ी फटाफट से और फिर हमने कहा चलो जी घर पहुँचते और सही टाइम पे, मतलब रिसेप्शन का जो फंक्शन होता है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है और जल्दी एंड हो जाता है। तो हम लोग 12 बजे 12 सवा 12 बजे बिल्कुल फ्री हो गए थे माशाल्लाह से।